जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। चलिए आज का टॉपिक DELED फर्स्ट सेमेस्टर पवन सीरीज बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा स्थानीय मान जातीय मान से। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या में जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा हो उस संख्या को लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद उसके आगे जितने भी हमारे नंबर डिजिट दिए हों उतने हम जीरो लगाते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में हमें 6 नंबर दिया है, दूसरे नंबर पर तो 6 लिख दिया। उसके बाद है एक अंक तो एक जीरो लगा दिया। इसी तरह हम अगले ऑप्शन पे देखेंगे, 6 नंबर जो डिजिट है हमारी सबसे पहले दे रखी है, इसका ही हमसे स्थानीय मान भी पूछा है। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा। इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड पे आएंगे। थर्ड पे 6 नंबर डिजिट लिख दिया, उसके बाद 2 अंक हैं बाद में तो 2 जीरो लगा देंगे। इसी तरह हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। पहले लिखेंगे 6, उसके बाद एक अंक है तो एक एक जीरो लगा दिया। इस प्रकार हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो आप देख सकते हैं इस समय हमारा जो स्थानीय मान सबसे अधिक आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारे सी में। सी में सबसे ज़्यादा जो हमारा स्थानीय मान है वो सबसे अधिक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3/5 प्लस ब्रैकेट -2/5। सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या 3/5 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2/5। अगली बार एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये तो हो जाएगा 3 - 2 = ऊपर हो जाएगा 3 - 2 1/5। तो 1/5 कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ये हुआ हमारा नेक्स्ट प्रश्न। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 2480 का कितने प्रतिशत होगा। तो 2480 का कितने प्रतिशत होगा, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिससे हमारी तुलना होती है वो हम बटे में रखते हैं, यानी कि हम नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ पूछा हमारा 2480 का, यानी कि तुलना किससे हो रही है? हमारी 80 से हो रही है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले लिखेंगे 24/80 गुणा 100। अब इसको काट देंगे, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। 4 से इसको काटा, 6 बार कट गया। 6 की और 5 की मल्टीप्लाई कितना आ गया? 30। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह है 8a - 3b प्लस ब्रैकेट 3a + 3b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले 8a - 3b, बीच में प्लस है, प्लस लगा दें। उसके बाद 3a + 3b। ठीक है, ये 8a और 3a ये दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 11a। ये b हमारा 3b माइनस का है और ये 3b भी ये प्लस का है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आया हमारा? 11a। तो 11a हमारा कहाँ पर है? 11a रहा हमारा ये। ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है 13 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवृत्ति जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी आने वाली संख्या होती है, यानी कि अगली संख्या होती है। तो 13 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी हमारी? 14, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कह रहा है 8/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9। देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा जो चिन्हों का जो ज्ञान होना है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जब चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ अगर जैसे मान लीजिए प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस, जहाँ भी हमारे अपोजिट साइन आएंगे तो वहाँ आएगा हमारा इक्वल टू, यहाँ आएगा प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। मतलब जहाँ अपोजिट साइन होंगे, जैसे ये रहा अपोजिट तो इसके सामने क्या आएगा? माइनस। एक ये रहा अपोजिट, इसके सामने क्या आएगा? माइनस। तो ये बात हमें
अच्छे से पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइन जहाँ भी आएंगे वहाँ हमारा माइनस आएगा, अदरवाइज प्लस आएगा। अब ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये कह रहा है 8/9 प्लस माइनस माइनस, अपोजिट साइन है, ये हो गया 4/9। एलसीएम लिया 9, ये हो गया 8-4 इक्वल टू 8-4 बराबर 4/9। क्या आ गया? 4/9। ये हमारा आंसर हुआ। अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कहाँ पे है। ये रहा हमारा 4/9। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका गुणनफल ये है 6400 है और इनका लघुत्तम पूछा है। तो एक फॉर्मूला है, उसे नोट कीजिए। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, एक दे रखा है, हमसे एलसीएम पूछा है, एचसीएफ हमारा दे रखा है, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा भी हमें पहले से ही दे रखी है, ये दे रखा है। दोनों का गुणनफल हमारा 6400 है। ये हो गया 6400 इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा, एचसीएफ हमारा दे रखा है, एलसीएम हमें पूछा है, यानी कि 16 इंटू, ये हो गया एलसीएम, एल लिख देते हैं। ठीक है, इसको 16 से काटो, 16 चौका 64, 2 0, ये बराबर एलसीएम। तो हमारा कितना आ गया आंसर? 400। तो 400 हमारा कहाँ दिख रहा है? 400 हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। ये कह रहा है कि 25% का दशमलव में, 25% को दशमलव में बदलने पर इसका मान क्या होगा? देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिशत का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है। जैसे ये 25 हो गया, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में 100 लिखा। अब उसके बाद आगे देखिए, नीचे जितने भी जीरो होंगे पॉइंट उतना ही हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कितने हैं हमारे? 1 2, 2 जीरो हैं तो इतने 2 पॉइंट हमारा यहाँ होता है लास्ट में। यहाँ से कहाँ जाएगा? 1 2, यानी कि हमारा 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 हमारा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा करवा रहा है। गुणा करवाने का मतलब होता है, पहली जो संख्या है हमारी, गुणा करने का तरीका, पहली संख्या इसकी पकड़ो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी की ही इससे मल्टीप्लाई करो, फिर अगली संख्या पकड़ो पहली ब्रैकेट की, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी की ही इससे मल्टीप्लाई करो। ये होता है सबसे बेस्ट तरीका हमारा मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है, करते हैं। ये हो गया, पहले करते हैं हम ए की ए से, तो ये क्या हो गया? a²। उसके बाद फिर इसी ए की इस बी से करेंगे तो क्या होगा? -ab। उसके बाद अब बी की करेंगे, बी की ए से जब हम करेंगे तो प्लस का ए बी आ गया। उसके बाद बी की बी से करा तो माइनस का b² आ गया। अब ये ए बी जो है ये निगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, यानी कि ये तो हो गए कैंसल। बचा क्या? बचता है हमारा a² माइनस b²। यही हमारा आंसर है। तो जोन से ऑप्शन में ये होगा वही हमारा आंसर है। ऑप्शन में कौन से में दिख रहा है? हमारा बी ऑप्शन में दिख रहा है। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है हमारा? देखिए, जो भी ये संख्या दी है, जो भी ये संख्या दी है उसको 1/2 में लिख दो, उसके बाद उसको सॉल्व कर दो, ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये x दिया है, अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछूं आपसे तो इसका
1/x होगा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम करने के बाद हमारा जो आंसर आता है ज़्यादातर वो 1 आता है, क्योंकि इससे ये इनका अगर मल्टीप्लिकेशन हमसे पूछ ले तो ये आ गया, इसका आएगा 1। ठीक, अब इसका हमसे पूछा है सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा ये 3/2 दे रखा है। अब इसको हम अगर 1/3/2, ये हुआ हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, सिर्फ इतना। ठीक है, ये तो हमारी संख्या है, तो ये इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे। ये क्या हुआ? 2/3 हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा? सी आंसर हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा,